आज हम जीवन का वो लेसन सीखने वाले हैं जो हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा, जो हमें आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेल देता। और सक्सेस के रास्ते में ये वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस कर रह जाते, और आज हम उसी जाल को काटने वाले हैं। और इसके लिए हमने चूज किया है द लेट देम थ्योरी बुक, जिसकी लेखिका है मेल रॉबिन्स। ये एक ऑथर होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल सेलिब्रेटेड और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनकी किताबें द 5 सेकंड रूल और हाई 5 हैबिट पहले ही दुनिया में लोकप्रिय हो चुकी हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। द लेट देम थ्योरी बुक कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हम अपनी माइंड पीस को कैसे बनाकर रख सकते हैं। ये हमें बताती है कि कुछ चीजें जो हमारे नियंत्रण में नहीं, उन्हें जाने दो, लेट देम, उन्हें छोड़ दो। इस बुक की लेखक सिर्फ सलाह ही नहीं देती, बल्कि जीने का एक नया नजरिया देती है, जिसमें एक सुकून है, नई सोच है, नए रास्ते, जिसे अपनाकर आपके रिश्ते, आपके सोचने का तरीका और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इस बुक में एक इमोशनल स्पार्क है, एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है और एक रियल लाइफ सॉल्यूशन है, जो हमारी इनर पीस और पर्सनल पावर दोनों को जगाएगा। ये किताब आपको जागृत करती है बाउंड्रीज बनाने के लिए, सेल्फ वर्थ पहचानने के लिए और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस बुक के जरिए मेल रॉबिन्स का लाइफ एक्सपीरियंस। लेकिन इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन प्रॉफिट हम दोनों को देता है। आपको मिलेगी जीवन बदलने वाली बुक समरीज और हमें मिलेगा आपका प्यार भरा सपोर्ट। तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए। इस बुक के पहले चैप्टर में मेल रॉबिन्स कहती हैं कि स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ ऑन थिंग यू कांट कंट्रोल। हम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेस लेते रहते हैं। मेल कहती है छोड़ दो उन लोगों को जो हमें बात बात पर नीचा दिखाते हैं, लेट देम। जो आपकी परवाह बिल्कुल नहीं करते, लेट देम। जो किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहते, लेट देम। और जो आपको कभी नहीं समझते, लेट देम। क्योंकि हम उन लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बार बार सोचते रहते हैं दूसरे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उनके हमारे प्रति ओपिनियंस क्या हैं, उन्हें हमसे क्या उम्मीद है, या उनके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है। आपको पता है ये बातें सोच सोच कर हम अपना कितना टाइम और एनर्जी उनके लिए वेस्ट कर देते हैं, और जिनसे हमें फ़ायदा मिलना तो दूर, बल्कि हमें उल्टा मिलती है स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट। और कई बार तो उनकी बातें हम इतना दिल पर ले लेते हैं कि हमारे कई घंटे, कई दिन, कई महीने बर्बाद हो जाते हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उन्हें समझाने का या उनकी सोच बदलने का। यदि हम उन्हें समझाने जाएंगे तो वो दो चार कुछ और हमें सुना देंगे, जिससे हम ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे। तो इसका एक सही सॉल्यूशन क्या है? मेल रॉबिन्स कहती है छोड़ दो उनको उनकी सोच के साथ। हम ना उनकी सोच बदल सकते हैं और ना ही उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदल लें, और अपनी माइंड पीस बनाए रखने के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। यदि वो आपके बारे में गलत समझते हैं तो समझने दो। यदि वो आपको बात बात पर जज करते हैं तो करने दो। यदि वो आपको नज़रअंदाज करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका काम उनके बिहेवियर को ठीक करना नहीं है, बल्कि आपका काम है अपने रिस्पॉन्स को ठीक करना। द लेट देम थ्योरी बुक में ऑथर जीवन जीने का एक सबसे बड़ा मंत्र बताती हैं, और वह लेट देम, यानी दूसरों पर एनर्जी वेस्ट करने की बजाय अपना ध्यान खुद की ग्रोथ पर लगाओ। यदि पीठ पीछे कोई आप पर वार करता है, लेट देम। यदि कोई आपकी सफलता से जलता है तो लेट देम। यदि कोई आपको कम आंकता है तो लेट देम, और सारी ऊर्जा खुद पर केंद्रित कीजिए। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपका फ्रेंड कहता है कि तुमसे नहीं होगा, और आप लग जाते हैं खुद को प्रूव करने के लिए, बल्कि आपको खुद को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांत मन से बोलिए कि जब होगा तो इसकी सोच अपने आप बदल जाएगी। तो मेल रॉबिन्स कहती है यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रिगर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर पीस। यदि कोई आपकी खुशी से अनकंफर्टेबल है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ बहस में शामिल होकर आपको हर बार रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और ना ही आप उनके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को उन चीज़ों पर लगाइए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपने माइंड सेट, अपने एक्शंस और अपने रिस्पॉन्स और अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए।
क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इसलिए अपनी एनर्जी को इधर उधर की बातों में बिखेरने की बजाय फोकस ऑन योर गोल। इस बुक के दूसरे चैप्टर में मेल रॉबिन्स कहती है कि लेट देम थ्योरी के साथ आपको लेट मी का फॉर्मूला भी अपनाना होगा। लेट देम का मतलब है दुनिया की बातों को छोड़ देना और लेट मी का मतलब है खुद को आत्म स्वीकृति देना। मेल कहती है कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ लेट देम कहना ही काफी नहीं है, बल्कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको लेट मी भी कहना होगा। यानी जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस बात को आपने लेट देम कह दिया, लेकिन अपने अंदर की आवाज को सेल्फ परमिशन देनी भी उतनी ही जरूरी है, वरना आप इस जाल से पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाएंगे। यदि आपको काम शुरू करते हुए डर लगता है या फिर खुद पर डाउट हो रहा है, तब भी आप खुद से कहिए लेट मी ट्राई, लेट मी फेल, लेट मी लर्न, लेट मी साइन। कई बार आप दूसरों को ज्यादा महत्व देते हैं और खुद को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन शुरुआत में कोई महान नहीं होता। आप भी स्टेप बाय स्टेप सब सीख जाएंगे। इसलिए खुद पर भरोसा करके कहिए लेट मी बिगेन, लेट मी क्रिएट, लेट मी ग्रो। यदि आज आपने लोगों के डर से शुरू नहीं किया तो आपकी सक्सेस की कहानी एक सोच बनकर रह जाएगी। इसलिए लेट देम प्लस लेट मी फॉर्मूला अपनाइए, जो आपको एक रियल वर्जन बनाएगा। इस बुक के तीसरे चैप्टर में मेल रॉबिन्स कहती है कि यह हमें एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ स्ट्रगल भरी है। लाइफ इज नॉट इजी। यदि आपकी लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई है तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं जो स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। हर एक की लाइफ में टेंशन और चैलेंज तो आते ही रहते हैं, बल्कि यह तो जिंदगी का एक नॉर्मल पार्ट है। इसलिए ज़्यादा शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही जीवन की रियलिटी है। मेल्स कहती है कि लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में हमें अपना नज़रिया बदलना ही होगा और इसके सिवा हमारे पास दूसरा चारा नहीं है। जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जब भी हमें पैसे की तंगी होती है, जॉब छूट जाती है या ब्रेकअप हो जाता है या फिर कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन जिंदगी का नेचर यही है, हर कदम पर चैलेंज, हर कदम पर स्ट्रेस और हर कदम पर स्ट्रगल। हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते, इसलिए इन्हें संभालना सीखना होगा। हमें यह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि लाइफ आसान है और प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तब आपको वही प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगेंगी। मेल कहती है कि स्ट्रेस हमारा एनिमी नहीं है, बल्कि यह एक सिग्नल है डायरेक्शन का, रिएक्ट का। इसलिए स्ट्रेस को एक्सेप्ट करो, यह हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हम चाहकर भी इसे हटा नहीं सकते। तो आज के बाद जब भी आपकी लाइफ में चैलेंज आए तो उससे कहो या खुद से कहो कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और यह मेरा पुराना मित्र है। अब मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ और मैं इसको हैंडल करके सब मैनेज कर लूँगा। मेल रॉबिन्स आगे कहती हैं कि हम उन लोगों से कैसे प्यार करें जो हमारे क्लोज तो हैं लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हैं। कुछ लोग जो हमारे बहुत नज़दीकी होते हैं, वो हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं या कोई अन्य रिलेटिव हो सकते हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो लोग हमें कभी नहीं समझते, जो हमें बात बात पर तकलीफ देते हैं, ताना कसते हैं। और कई बार तो वो जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो ऐसी बात बोलकर हमें अंदर से तोड़ कर रख देते हैं और जिसे हम दिल पर लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो यहाँ पर मेल कहते हैं कि किसी से प्यार करने के लिए उसे पसंद करना जरूरी नहीं है। सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन अपनी माइंड पीस को बनाए रखने के लिए यही सबसे बेटर रास्ता है, क्योंकि वो हमारे निजी हैं और हम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा सकते। प्यार तो हम उनसे करते हैं, भले ही हमारी और उनकी सोच अलग अलग हो, और कहीं ना कहीं प्यार तो वो भी हमसे करते हैं, बस वो आज तक हमारी ज़िंदगी की चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए या फिर उनका माइंड नेगेटिविटी से भरा हुआ है। इसी प्रकार हमारी और उनकी सोच अलग अलग है। वो सोचने लगते हैं कि यदि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में शामिल नहीं करते तो आप उनसे प्यार नहीं करते, इसलिए वे अपने फैसले आप पर थोपने लगते हैं। इसलिए लेट देम, समय के साथ वे आपके फीलिंग्स को भी समझने लगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वे भी मान जाएंगे कि आप अपनी जगह सही थे। आप उनका आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन आपकी इनर सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनके साथ बैठ सकते हैं, लेकिन आप उनकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब मत कीजिए। अपने मन की शांति को बनाए रखिए और अपनी इनर ट्रुथ पर बने रहिए। इस प्रकार आप उन लोगों से खुद को खोए बिना प्यार कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन अपनी और उनकी सोच के बीच बाउंड्रीज बनाए रखिए। मेल रॉबिन्स आगे कहती है कि हमें कुछ चीज़ों को तो छोड़ ही देना चाहिए, चाहे वे हमारे कितने ही क्लोज क्यों ना हो।
वो हमारे रिश्ते हो सकते हैं, कोई जॉब हो सकती है, कोई हार्मफुल हैबिट हो सकती है, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसे छोड़ने पर हमें बहुत बड़ा वित्तीय घाटा मिले। वो चीजें हमें प्यारी तो बहुत हैं, लेकिन हमारे लिए यदि वो सही नहीं है तो लेट देम, क्योंकि आने वाले समय में वो चीजें हमारे लिए बोझ बन जाएंगी। यहाँ पर मेल रॉबिन्स एक कहानी बताती है। एक लड़की है और उसकी शादी होने वाली है। सारी शॉपिंग हो चुकी है, कार्ड बट चुके हैं, गाड़ियां और रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं। शादी को लेकर उसकी फैमिली और रिलेटिव बहुत खुश, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका होने वाला हस्बैंड सही आदमी नहीं है। वो यह सोच सोच कर तनाव लेती रहती है कि यदि मैं इसके साथ शादी करती हूँ तो यह रिश्ता मुझे पूरी जिंदगी जबरदस्ती ढोना पड़ेगा। यदि मैं इस रिश्ते को तोड़ती हूँ तो मेरे फैमिली वाले, मेरे रिलेटिव्स मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे इसका एक बहुत बड़ा घाटा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर वह यह फैसला लेती है कि यह स्ट्रेस मैं जिंदगी भर नहीं पाल सकती। कुछ समय बाद सब नॉर्मल हो जाएगा और एक नई शुरुआत भी की जा सकती है। मेल कहती है कि यह उस लड़की का एक बेहतर फैसला था। भले ही यह रास्ता पेनफुल था, लेकिन ग्रो का रास्ता कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कई बार कामयाबी के रास्ते में हमें पेन, स्ट्रगल, स्ट्रेस सब फेस करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है वो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कोई ऐसी चीज है जो आपको आने वाले समय में नुकसान देगी या फिर आपको उसे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा, तो उस चीज को आज ही छोड़ दीजिए। भले ही आपको उसको छोड़ने में पेन मिले, भले ही वो आपको आज कितनी भी प्यारी हो, लेकिन आने वाले समय में वो आपके लिए एक बोझ बन जाएगी। इसलिए लेट देम, क्योंकि आज जिस चीज को छोड़ने में आप दर्द और तकलीफ महसूस कर रहे हो, आने वाले समय में वही आपके लिए सेटिस्फेक्शन बन जाएगी। मेल कहती है कि कुछ लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे खुद की कंपेयर दूसरों से करते रहते हैं। जैसे वह मुझसे ज्यादा अमीर है, वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, वह कम मेहनत में भी ज्यादा कमाता है, उसके पास गाड़ी, बंगला, जमीन सब कुछ है और मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं। इस प्रकार बार बार अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और स्ट्रेस लेते रहते हैं। लेकिन इन चीजों को बार बार सोचने का कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान है, क्योंकि इन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, हो सके तो उनसे प्रेरणा लो। और इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी। एक बार किसी ने आनंद महिंद्रा को ट्वीट करके पूछा कि आपका टाटा मोटर्स के बारे में क्या ख्याल। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास टाटा मोटर्स जैसा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। टाटा अपने आप को लगातार री इवेंट करता रहता है और यह हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पायर है और इससे हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हम और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश में लग जाते हैं। इस प्रकार आप भी अपने कॉम्पिटिटर से प्रेरणा ले सकते हैं। जेलेसी मत पालिए, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा नुकसान मिलेगा। यहाँ पर मेल रॉबिन्स उन लोगों की समस्या का सोल्यूशन बताती है जो लोग अपनों के बारे में या अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर चिंता करते रहते हैं और तनावग्रस्त होते रहते हैं। कुछ लोग हमेशा उन अपनों के साथ रहना चाहते हैं जिनकी वे बहुत चिंता करते हैं, परवाह करते हैं, प्यार करते हैं। ये उनके बच्चे हो सकते हैं। सारे काम उनके खुद ही करते हैं, उन्हें हर बार प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें खुद कुछ नहीं करने देते, यह सोचकर कि कहीं उन्हें इसका नुकसान न भुगतना पड़ जाए या फिर उन्हें कुछ हो न जाए। और वो बच्चे भी पूरी तरह से उन पर डिपेंडेड हो जाते हैं और उनका ये सिलसिला तब भी चलता रहता है जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं। और जब वह बच्चा पढ़ने के लिए या किसी और रीजन से उनसे दूर जाता है तो वे उनके बारे में चिंता करते रहते हैं और तनावग्रस्त होते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो मेल रॉबिन्स कहती है कि अब हमें समझना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। बार बार किसी डूबते हुए को बचाते रहेंगे तो वो तैरना कैसे सीखेगा। उनकी चिंता करना छोड़ दो और उन्हें सब कुछ खुद मैनेज करने दो और वह धीरे धीरे सब मैनेज करना सीख भी जाएगा। आप उनके साथ हमेशा और हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें आज से ही सीखने दीजिए, क्योंकि जिंदगी के हर पड़ाव पर ज्यादातर खुद की नॉलेज ही काम आती है। इसलिए जिंदगी के समंदर में उन्हें तैरना सीखने दीजिए और अपने माइंड पीस को बनाए रखिए। आगे मेल रॉबिन्स उन लोगों के बारे में बताती है जो दोस्ती या रिश्ते निभाने के ज्यादा शौकीन हैं और जब वे उनसे दूर होते हैं या उनसे रिश्ता नहीं रखते तो वे दुखी हो जाते हैं। इसी का सोल्यूशन यहाँ पर मेल रॉबिन्स लेकर आई है। कई लोग कई बार इस बात से दुखी रहते हैं कि वे बचपन वाले दोस्त अब वैसे नहीं रहे, वो अब आपको इतना महत्व नहीं देते, वो बदल गए हैं। पहले आप क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे और वह कोई फैसला आपके बगैर नहीं लेता था, लेकिन आजकल तो वह आपके मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो मुझसे दूर भागता जा रहा है, और यह सोच सोच कर टेंशन लेते रहते हैं। मेल रॉबिन्स यहाँ कहती है कि लेट देम, यदि वह नहीं चाहता आपसे बात करना, आपको समय देना, तो यह जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। उसे छोड़ दो अपनी नई जिंदगी के साथ, क्योंकि तब आपकी सोच थिंकिंग अलग थी और अब आपकी प्रायोरिटीज और आपकी थिंकिंग अलग हो गई है और उसका जीवन भी जीने का तरीका अलग हो गया है।
वह अलग माहौल में रहने लगा है और उसकी सोच भी उसके अकॉर्डिंग बदल चुकी है। आपकी मंजिल और उसकी मंजिल अलग अलग हैं, आपके रास्ते भी अलग हैं, इसलिए वह भी इस रिश्ते को ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएगा। इसलिए आज से ही उसे छोड़ दो और अपनी जिंदगी में नए दोस्त बनाओ। अब आपको यह सीखना होगा कि कुछ दोस्त सीजनेबल होते हैं, यानी स्कूल के अलग होते हैं, बचपन के अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं, ऑफिस के अलग होते हैं, और उन्हें न चाहते हुए भी समय के साथ छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए आप भी उन्हें भूलकर आगे बढ़िए। यही आपकी माइंड पीस को बनाए रखने का एक सही रास्ता है। कई बार आपको भी उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचना पड़ता है जो आपसे बचपन से जुड़े हुए हैं या कई दिनों से जुड़े हुए हैं। आप इस रिश्ते को दिल से नहीं चाहते, उस रिश्ते को सिर्फ ढो रहे हैं, और यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब आपके विचार अलग हो गए हैं और उनसे मैच नहीं करते। आपके पास उनके लिए टाइम भी नहीं है, फिर भी आप कैसे भी करके आप उस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। मेल कहती है कि छोड़ दीजिए ऐसे रिश्ते को, क्योंकि वह सिर्फ आपको तनाव ही देता है। लेकिन मेल इसके साथ एक बात यह भी कहती है, यदि वह दोस्त आपके बुरे समय में काम आया है तो उसका साथ अवश्य निभाइए। हो सकता है आज उसको आपकी जरूरत हो, और हो सकता है कल आने वाले समय में आपको उसकी जरूरत फिर से पड़े। यदि आपके पास समय नहीं है तो भी आपको उसके लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि वह आपका सच्चा हितैषी है। और जब आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब उसने आपकी मदद की थी, तो आपको एक इनर पीस मिलती है। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि सच्चे रिश्ते आपको रखने ही चाहिए। हाँ, सीजनेबल रिश्तों से आप दूर जा सकते हैं। तो इस बुक समरी के अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि द लेट देम थ्योरी बुक के जरिए मेल रॉबिन्स हमें समझाना चाहती हैं कि हमें खुद को उन लोगों से, उन चीज़ों से दूर रखना चाहिए जो हमें बार बार तनाव देती हैं और जिन्हें हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की बजाय अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों पर मोड़िए जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में काम आएंगी। उनकी सोच को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी सोच को बदल कर अपनी सारी एनर्जी खुद पर केंद्रित करके और ज़्यादा जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी ही जीवन बदलने वाली बुक समरीज जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।